गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो अभ्यास व्यंजन और व्यंजन को जोड़ना पढ़े थे क्लास 1 और क्लास 2 में, उसमें कुछ एक्सरसाइज दिए हुए बुक में। बहुत सारे लोग तो सोल्व कर लिए हैं, लेकिन आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए कि क्या आपने जो आउटलाइन बनाया है वो सही है या फिर गलत है। आइए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए और रिकॉल भी हो जाए, और साथ ही सही बनाया है या गलत बनाया है उसकी जांच भी की जा सके। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, 120 डिग्री। 120 डिग्री पर लाइन खींचा रहेगा तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो प। ठीक। फिर अगर 90 डिग्री पर है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ट। और फिर अगर आपको 60 डिग्री पर खींचा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो च। लेकिन ये मोटा कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा आपका ज। ठीक। उसके बाद फिर ये क्या है, आपको बताया गया था र दो प्रकार से लिखा जाता है। एक क्या, एक 30 डिग्री पर ऐसे और एक ऐसे। एक कौन सा है, ऐसे वाला है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, र। और ये क्या है, ये बताया गया था आपको कि ह ऐसे लिखा जाता है। फिर इसको अगर चांद आकार करेगा तो म, और इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो फिर न पढ़ते हैं। फिर अगर 120 डिग्री पर है, थोड़ा मोटा है, तो क्या हो जाएगा, तो पवर्ग है तो पवर्ग में क्या आएगा, प फ, उसके बाद ब। फिर अगर ये 90 डिग्री पर है, मोटा है, तो क्या हो जाएगा, तो टवर्ग में आएगा, तो ट ठ ड हो जाएगा। ई क्या है, तो त किस प्रकार से लिखा जाता है, दोनों प्रकार से लिखा जाता है, एक इधर से और एक इधर से। दोनों को क्या पढ़ेंगे, त। और इसको क्या पढ़ेंगे 120 डिग्री पर। 120 डिग्री पर क्या आता है, पवर्ग। और फिर 90 डिग्री पर आपका टवर्ग आता है, लेकिन काटा गया है तो ये क्या हो जाएगा, ठ। फिर देखिए यहाँ पे चांद का आकार का उल्टा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, न। ठीक। आपको बताया गया था कि न को काटते हैं तो क्या बन जाता है, म, और म को काटते हैं तो क्या बन जाता है, न बन जाता है। तो ये क्या किया गया है, आपको म को काट दिया गया है। म को काट दिया गया तो क्या बन गया है, तो न। और ये क्या है, आपको बताया गया था ल दो प्रकार से लिखा जाता है, एक नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। इस आकार का अगर रहे तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ल। ठीक। फिर ए त कैसे लिखा जाता है, तवर इस टाइप से, और फिर एक इस टाइप से, बीच में काट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। ये हो गया थ। और ई क्या है, ह। दोनों क्या है, ह दो प्रकार से लिखा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। 120 डिग्री पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पवर्ग, तो फर्स्ट लेटर प। फिर अगर ऐसे लिखा जाता है 180 डिग्री पर तो क्या होता है, कवर्ग, और कवर्ग को काट दिया गया है तो क्या हो गया आपका, ख। फिर आपको अगर 60 डिग्री के एंगल पर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका च। ये मोटा कर दिया गया है और 90 डिग्री पर है तो क्या हो जाएगा, तो टवर्ग में क्या हो जाएगा, तो ट था, उसके बाद ड। ए टवर्ग का है ऐसे और काट दिया गया तो क्या हो जाएगा आपका थ। फिर ये देखिए र आपको दो प्रकार से लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ देखे हैं, एक 30 डिग्री पर एक ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाएगा र, और फिर ऐसे। ये क्या है आपका म, और उल्टा कर दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका न, और यही न लिख कर काट दिया गया तो फिर ये हो गया आपका म। 120 डिग्री पर प। ये क्या है आपका ल, दो प्रकार से लिखा जाता है, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। एक क लिख कर काट दिया गया तो क्या हो गया ख। उसके बाद 120 डिग्री पर प, एक ट लिख कर काट दिया गया तो ठ। इसके बाद में इसको देखते हैं, तो ये क्या है, चवर्ग है, मोटा कर दिया गया है तो क्या होगा च छ, उसके बाद ज। फिर प लिख कर काट दिया गया तो ह। ये त था तवर्ग वाला में का है, लेकिन मोटा कर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा द। आइए अब इसको देखते हैं, ये 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है और इसको काट दिया गया तो ये क्या हो जाएगा आपका ह। फिर ये 90 डिग्री पर है, ये क्या हो जाएगा ट। इस 60 डिग्री पर है लेकिन थोड़ा मोटा दिख रहा है तो क्या रखेंगे इसको ज। ये क्या है, तवर्ग वाला क्या है लेकिन काट दिया गया है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग थ। और ये भी क्या है थ, और ये थोड़ा मोटा है तो क्या कर देंगे द। तवर्ग का है, मोटा है तो द। उसके बाद ये क्या लिखा गया है, म लिखा गया और काट दिया गया तो क्या बन गया है न। ये ऐसे क्या लिखा था चांद के आकार की, तो न। लाइन पर लाइन खींच देगा तो ये हो गया आपका क। ये क्या है, आपको बताया गया था स दो तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये ऐसे वाला है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग स। स से हम लोग तीनों स को डिनोट कर लेते हैं, ए स या फिर ई स
ठीक। उसके बाद में हा, इसको क्या पढ़ेंगे तो हा। और ये क्या है, आपको बताया था कि रा दो प्रकार से होता है, एक 30 डिग्री पर और एक इस टाइप से। ठीक है, आपका 4 पॉइंट कवर हो गया और 2 पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं जो आपको बुक में दिया गया है। पांच नंबर में आपको बनाया गया है ऐसे। तब तक आप रिकॉल करते रहिए कि क्या क्या बन रहा है। आपको मोटा करने के लिए डबल बार कलम नहीं चलाना है। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या है आपका सबसे ऊपर वाला। ऐसे क्या लिखते हैं हम लोग स जैसे हम लोग बताए हैं यहाँ की ये स दो प्रकार से होता है, ऐसे तीनों स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों स लिख लेते हैं, ए स या फिर ए स या फिर ए, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ई क्या है आपका या है, आपको बताया था या ऐसे होता है और वह क्या होता है ऐसे होता है, वह लिखना होगा तब ऐसे लिखेंगे, या ऐसे होगा। ये क्या है 90 डिग्री पर ट होता है, काट दिया गया तो ये हो गया आपका ठ। और ये क्या है न, चांद के आकार का न, ये क्या है आपका य। ठीक, अभी ये तुरंत आया था। उसके बाद ये क्या है तवर्ग, तो ऐसे लिख दिया तो त। ये क्या है आपका हा। ऐसे क्या लिखा जाता है र दो प्रकार से होता है, एक 30 डिग्री वाला एक ऐसे, ये हो गया र। ये ऐसे हो गया तो क्या हो गया आपका तब, और 120 डिग्री पर तो ये हो गया आपका प। और ये ऐसे लाइन खींच दिया गया 180 डिग्री पर तब का। अब का लिख कर काट दिया गया तो क्या हो गया ख। और ऐसे मोटा कर दिया गया, चवर्ग वाला है 60 डिग्री पर, तो मोटा कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ज। और उसके फिर प लिख कर काट दिया गया तो ये हो जाएगा आपका ह। और ज मोटा कर दिया गया तो ज, उसको काट दिया गया तो क्या हो जाएगा आपका झ। फिर वही आपका च लिख के काट दिया गया तो क्या हो जाएगा आपका छ। फिर देखिए र ऐसे होता है, ठीक है पता है हमको, र को काट देते हैं तो क्या क्या हो जाता है आपका र। र अगर ऐसे 30 डिग्री पर भी लिख कर अगर काट दें तो फिर ये आपका ये हो जाएगा। ये आपका च लिख कर काट दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका छ। फिर ये र लिख के काट दिया गया तो ड। फिर 30 डिग्री पर काट दिया गया तो इसको भी पढ़ेंगे ड, जैसे दौड़ना। उसके बाद में ये क्या है आपको पता है कि ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ह होता है, या फिर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होता है ह होता है। ह को काट देते हैं तो क्या बनता है ड। दौड़ने वाला में क्या आता है दौड़ना ड। उसके बाद ये क्या है आपका तवर्ग में क्या है, तो ये दोनों साइड से लिखे हैं तो क्या हो गया आपका त। को अगर मोटा कर देते हैं तो क्या होता है द। ये क्या होगा दोनों द। अब आप एक साइज मिला लीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। अब अगले बार हम अभ्यास तो कर लेते हैं, उसके बाद तीनों जो वर्ड जो व्यंजन, 3 व्यंजन को कैसे ऐड करते हैं, अगर 3 व्यंजन एक साथ है तो उसको कैसे ऐड करते हैं उसको सीखेंगे। तब तक इतना ही, थैंक यू।